हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजर्ड्स ऑफ मैथ्स। तो आज हम आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, और ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर होगा आप लोगों के लिए। चल, तो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरा फ्लो देख लेते हैं इस चैप्टर का कि किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक ट्रिगो फॉर्मूले चेक कर लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिगो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आपने ये ट्रिगो फॉर्मूले ऑलरेडी आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में कवर किए हैं, जैसे कि आपका 11th 12th फिर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर या फिर डिप्लोमा। ओके, तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम ये चीज़ कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे हमारे लैप्लास फॉर्मूले के पास, तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद में जितने भी सम्स है इस चैप्टर के अंदर उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, सो दैट हमको पूरा चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टाइप 1A और टाइप 1B है। तो इसमें हम सिंपल लेवल ऑफ लैप्लास क्वेश्चन एंड मीडियम लेवल ऑफ लैप्लास क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर उसके बाद टाइप 2 में हम देखेंगे लाइक व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में टाइप 3 में हम देखेंगे लाइक व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद में टाइप 4A और टाइप 4B में हम इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और इफेक्ट ऑफ डिवीजन देखेंगे, क्या इफेक्ट होता है उसका लैप्लास के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का और क्या इफेक्ट होता है डिवीजन ऑफ टी का। ओके, फिर टाइप 5 में हम देखेंगे लाइक व्हाट इज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्टली वी विल कवर इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो ये टोटल 6 टाइप्स हमें देखने ये पूरे चैप्टर के अंदर। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ट्रिगो फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे। तो आई विल recommend that all this formula you should also note down in your notebook. Okay, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा होता है जिसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। ओके, उसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है हमारे पास जिसका वैल्यू रहता है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। अभी क्योंकि आपको ये जो लैप्लास सॉल्व करना है वो सिर्फ सिंपल सिंपल ट्रिगो फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, आप किसी पावर के लिए यूज नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन आपको ये कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। अभी जैसे कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे लैप्लास के थ्रू। तो पहले तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल ट्रिगो फंक्शन के अंदर, जिसका कन्वर्जन होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये स्क्वायर को कन्वर्ट करना अगर आपको सिंपल ट्रिगो फंक्शन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका एंगल डबल कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे कर दिया है हमने 2 थीटा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 थीटा होगा तो फिर यहाँ पे हम कर देंगे 10 थीटा। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ एंगल डबल हो जा रहा है और कुछ भी नहीं। सेम उसी तरीके से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी फॉर्मूला है जिसका होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी एंगल क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ओके, अभी आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, कॉस और साइन के लिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन के लिए यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है और कॉस के लिए यहाँ पे प्लस साइन आ जा रहा है। ओके, अभी उसी तरीके से ये तो स्क्वायर के लिए हो गया, लेकिन अगर आपके पास क्यूब आ गया, साइन ऑफ क्यूब थीटा आ गया, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लैप्लास के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिगो फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, देन उसके बाद में हम इसके ऊपर लैप्लास लगाएंगे। तो पहले कन्वर्जन क्या होगा साइन क्यूब थीटा का, वो होगा 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ओके, एंड कॉस के लिए भी सेम उसी तरीके से, कॉस क्यूब थीटा क्या होगा 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे भी देखोगे तो आप सेम ही है, बस यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव आ रहा है, कॉस के साथ पॉजिटिव आ रहा है। साइन है तो हर जगह साइन साइन है, कॉस है तो हर जगह कॉस कॉस है। ओके, अभी नेक्स्ट है अपने पास ये, जैसे अगर कोई दो ट्रिगो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में, उसके बाद में आप लैप्लास का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी अगर आपको दिख रहा है कहीं पे भी, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे 1/2 साइन ऑफ
ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ए और बी क्या है बेसिकली आपका, ए और बी आपका कुछ नहीं है, बस ये ट्रिगो के एंगल है। जैसे ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, तो वो दोनों एंगल को पहले हम प्लस कर रहे हैं, फिर बाद में हम माइनस कर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास दोनों जगह कॉस कॉस है, दो कॉस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में भी आपको सेम चीज करनी है, 1/2। बस यहाँ पे आपको कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, अभी अगर दोनों जगह साइन साइन आ गया तो भी कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई जब दो दो जगह सेम सेम ट्रिगो फंक्शन आ जाएंगे तो उस केस में कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, अगर दोनों जगह अलग अलग आ रहे हैं तो उस समय साइन का फॉर्मूला लगेगा। ओके, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है हमारा साइन, फिर से साइन। तो लेकिन ये साइन और इस साइन में फर्क है। ओके, ये नॉर्मल साइन ट्रिगो फंक्शन है, ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक। कहीं पे भी अगर आपको ट्रिगो फंक्शन के साथ एच दिख जाता है ना, तो उसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं हम। ओके, तो साइन क्यूब ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे बेसिकली ना ये रहता है आपका e रेज टू ए टी माइनस ई रेज टू माइनस ए टी द होल डिवाइडेड बाई 2। what is this at? at is nothing but it is the angle of this hyperbolic function। ठीक है, तो उस एंगल को आपको बस पावर में लिख देना है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरे फंक्शन का जो पावर रहेगा एग्जैक्टली इसके जैसे सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पावर में मुझे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी पावर में क्या रहेगा 3। यहाँ पे अगर पावर में 5 रहता तो यहाँ पे भी पावर में क्या रहता 5 रहता, अंदर की सारी चीजें सेम रहती है। ठीक है, अभी जैसे कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक, कॉस क्यूब ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, इसका क्या वैल्यू रहेगा, तो ये रहेगा ई रेज टू ए टी प्लस ई रेज टू माइनस ए टी द होल डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, उसके ऊपर पावर 3 आ जाएगा, क्यूब यानी 3 होता है। ओके, तो ये था आपका नॉर्मल फॉर्मूला। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप क्या करो, अपने नोटबुक के अंदर ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आप अपने टॉप ऑफ द पेज के ऊपर लिख दो। जैसे कि ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। उसी तरीके से ई ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ई रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको नोटबुक के टॉप पेज पे लिख देने हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपने अभी जो ये 2 फॉर्मूलेज है, ये 2 फॉर्मूलेज ऑलरेडी हमने अपने 7th 8th 6th में हमने किया है ये। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज भी यूज होंगे हमें, तो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो नोट डाउन बोथ दिस फॉर्मूलाज एज वेल ऑन द टॉप ऑफ योर पेज। ओके, तो जैसे कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस रहा तो जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं, सेम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला रहेगा, बस सब जगह प्लस आ जाएगा। इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट जैसे होल क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, तो a माइनस बी द होल क्यूब के लिए अपने पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, तो ये किसके लिए, क्यूब के लिए फॉर्मूला है, और अभी नेगेटिव वाले के लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव वाले के लिए होगा तो क्या रहेगा, तो पॉजिटिव वाले के लिए कुछ नहीं, बस सब जगह प्लस प्लस आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लस वाला भी लिख लो, नेगेटिव वाला भी लिख लो, वरना आप ये नेगेटिव वाला भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ओके, चल, तो अभी हमारा बेसिक ट्रिगो फॉर्मूले तो हो गए। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं हमारे लैपलास फॉर्मूले के ऊपर। ओके, जो हमको लगेगा पूरा सॉल्व करने के लिए, लैपलास फाइंड करने के लिए। तो आपको लैपलास के अंदर टोटल ये 9 फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। पूरे लैपलास के अंदर सिर्फ ये 9 फॉर्मूलेज ही होंगे आपके पास। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि ना अभी ये पूरे फॉर्मूलेज है अपने, मतलब ये पूरे आपके फंक्शंस है, जिस फंक्शन का आपको क्या निकालना रहेगा, लैपलास निकालना रहेगा।
अभी जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी इसको आप एफ ऑफ टी भी रीड कर सकते हो या फिर फंक्शन ऑफ टी भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका फंक्शन अभी फिलहाल के लिए 1 है, तो उसी तरीके से फंक्शन अगर ई रेस टू ए टी रहा तो फिर आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, तो अभी वो देखते हैं। चलो, तो अभी जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि लैप्लास निकालो इस 1 का, लैप्लास इस तरीके से हम लिखते हैं, लैप्लास ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो। जो भी फंक्शन का आपको लैप्लास निकालना है वो फंक्शन को आप इसके अंदर लिखोगे, ओके। तो उसका आउटपुट क्या आएगा आपका, उसका आउटपुट रहेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय एस, ओके। उसी तरीके से ई रेस टू ए टी अगर रहा तो उसका लैप्लास का आउटपुट क्या आता है, तो उसका आउटपुट आता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो एस जो रहता है ना यहाँ पे, ये एक डेरिवेशन के थ्रू आया है, अगर आपको चाहिए तो हम बाद में ये डेरिवेशन कवर कर लेंगे, ओके। लेकिन अभी के लिए एस कांस्टेंट है, आप ऐसा समझ सकते हो। चलो, तो यहाँ पे ए क्या है, बेसिकली ए कुछ नहीं है, बस ए क्या है आपका, ई के पावर में जो भी नंबर होगा ना टी के साथ, वो नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए के जगह पे वो आ जाएगा। अभी उसी तरीके से नेक्स्ट ई रेस टू माइनस ए टी, तो अगर आपको इसका लैप्लास निकालना है तो उसका आउटपुट रहेगा आपका 1 अपॉन एस प्लस ए, ओके। तो यहाँ पे ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। आपको सिर्फ याद रखना है, अगर ई के पावर में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ई के पावर में अगर नेगेटिव साइन हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टी रेस टू एन। तो अगर आपको टी रेस टू एन का लैप्लास निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, अगर ऐसा आपको एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है ना, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ओके। तो ये है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, और यहाँ पे जो टी का पावर रहेगा ना वो रहेगा कोई भी होल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, होल नंबर रहेगा, जैसे 1 2 3 400 200 500 जो भी है वैसा नॉर्मल नंबर रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी यही सेम टी के अंदर अगर आपका आ जाता है फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 3/2, अगर ये सारी चीजें आ गई तो आप क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नहीं, उस केस में आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो है कि है हमारा ये वाला। तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं गामा ऑफ, इसको गामा पढ़ते हैं हम, तो गामा ऑफ एन प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस 1, ओके। तो अगर टी रेस टू एन का आपको लैप्लास निकालना है प्रोवाइडेड द एन इज इन फ्रैक्शन, तो इस केस में आप गामा ऑफ एन प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ ए टी। तो अगर आपके पास साइन ऑफ ए टी, साइन फंक्शन का अगर आपको निकालना है, और देखो यहाँ पे साइन में कोई पावर नहीं है, सिंपल सा ये सिर्फ साइन एक फंक्शन है, तो अगर आपको इसका लैप्लास निकालना है तो उस केस में उसका वैल्यू रहेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज ए ओवर हियर, ए इज नथिंग बट इट इज द लाइक एंगल, ये एक एंगल है, ठीक है, एंगल के अंदर जो भी नंबर आपका प्रेजेंट है ना वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो कॉस के लिए भी सेम यही फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 80, तो इट विल बी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है साइन और कॉस के लिए, बस न्यूमरेटर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ए आ जा रहा है, यहाँ पे साइन आ जा रहा है। तो अभी क्या होता है ना, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे ए आए कहाँ पे एस आए, तो उस केस में मतलब आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद रखा था कि जैसे देखो साइन स्टार्ट हो रहा है एस से, तो एस के साथ एस कभी भी नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ए बचा, और क्योंकि कॉस के साथ एस नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक, ये देखो ये सिंपल साइन था लेकिन ये साइन हाइपरबोलिक है, ओके, और ये कॉस हाइपरबोलिक है, अगर आप देखोगे तो एच है क्योंकि इसके साथ, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पे भी एच दिखता है तो उसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है आपका। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो ये फॉर्मूला है ना साइन का, वही सेम फॉर्मूला ये भी है, जो कॉस है वही सेम कॉस हाइपरबोलिक के लिए भी है, बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल साइन और कॉस में आपके पास पॉजिटिव रहता है और हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ आपके पास नेगेटिव साइन रहता है, ओके।
तो ये है बेसिकली आपके लैप्लास के फॉर्मूले, जो कि हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ये सारे फॉर्मूले किसी भी फंक्शन का लैप्लास ढूंढने के लिए। ओके, चलो तो अभी हम क्या करेंगे ना, कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से वो सम्स हम सॉल्व करेंगे अगर हमको दिए गए तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला था कि हम टाइप 1 में सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले की लिस्ट है, यहाँ से हम रेफर कर करके अपना सम सॉल्व करेंगे। चलो, तो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया है, जैसे एल एल लिखा है यहाँ पे और ब्रैकेट के अंदर t⁻⁷। कभी कभी ये भी नहीं दिया रहता है आपको, ये जो एल ब्रैकेट दिया है ना, ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वो लोग आपको देंगे t⁻⁷। ठीक है, लेकिन ये ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा है कि भाई आपको लैप्लास ढूंढना है, तो आपको लैप्लास ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चल तो अभी जैसे देखो यहाँ पे t⁻⁷ दिया है, तो क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से, अपने को कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ पे हमें लगेगा 5th नंबर का फॉर्मूला, सॉरी गलत, कौन सा, 4th नंबर का फॉर्मूला। क्यों 4th नंबर का फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ पे t का जो पावर है वो 7 है, करेक्ट, 7 यानी कि होल नंबर है। और नीचे वाला जो 5th वाला जो फॉर्मूला है वो हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है तब, है ना, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 4th नंबर का फॉर्मूला। ओके, चल तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सो हियर वी विल यूज दिस फॉर्मूला, which one, this one, Laplace of t⁻n is equal to n factorial the whole upon s⁻n plus 1. Why we are going to use this formula? Because here n is the whole number. Okay, now what is the value of n over here? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी, तो यहाँ पे आप देखोगे पावर में क्या है 7, तो इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7 होगी। तो सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट कर दोगे। t⁻n के जगह पे आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन डाल दोगे, t⁻7 इज इक्वल टू n के जगह पे आप अपनी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल द होल अपॉन s⁻7 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे अभी इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल द होल अपॉन s⁻8। ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर सम। अभी जैसे कि ना, अभी ये 7 फैक्टोरियल है, लेकिन अगर किसी को ऐसे मन कर रहा है कि चलो इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, तो किस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो? तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना रहता है, 1 से लेके 7 तक के नंबर पूरे मल्टीप्लाई करने रहेंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसका मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर रहेगा, आपके पास अगर इतना टाइम है तो आप उतना मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ओके, नहीं तो अगर आपने इतना भी किया देन ऑल्सो इट इज ऑल राइट। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पे निकालना है लैप्लास ऑफ cos ऑफ t/2। ठीक है, तो फिर cos ऑफ t/2 फंक्शन का आपको लैप्लास काउंट करना है। चल तो यहाँ पे देख लेते कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, cos ऑफ at का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, चल तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लैप्लास ऑफ cos ऑफ at विल बी इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि आपकी a की वैल्यू क्या रहेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था a इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू, इट इज द कांस्टेंट विच इज प्रेजेंट विद द एंगल। तो यहाँ पे क्या एंगल है इसका, 2 है क्या? नहीं, ये 2 नहीं है, यहाँ पे होगा 1/2। ओके, क्योंकि 2 आपका डिनोमिनेटर में, दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे 1/2 आपका रहेगा a का वैल्यू। तो अभी हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लिया, जैसे कि लैप्लास ऑफ cos ऑफ at इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ये फंक्शन के जगह पे हमारा जो फंक्शन है cos ऑफ t/2 हमने वो सब्स्टिट्यूट किया। फिर यहाँ पे s का तो कुछ नहीं कर सकते, तो s ही रहेगा, द होल अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a के जगह पे a की वैल्यू डालनी है, तो a क्या है आपके लिए, a है 1/2, तो यहाँ पे डाला है हमने 1/2 द होल स्क्वायर।
अभी लास्ट स्टेप में इसको बस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया है हमने। ओके, दैट्स इट, योर सम इज सॉल्व्ड। तो इतना सिंपल होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं एक बार। अभी जैसे कि यहाँ पे e रेस टू टी बाई टू है, ठीक है, तो e रेस टू टी बाई टू के लिए क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 3 या फिर 2 वाला, कौन सा वाला यूज करना है, 3 वाला क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम 3 वाला यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला। ओके, जो कि है आपका 1 अपॉन एस माइनस ए, आपको ये कन्वर्जन करके आएगा। तो यहाँ पे हियर वी विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज Laplace of e raised to at is equal to 1 upon s minus a। ओके, अभी यहाँ पे फिर से मुझे बताओ जरा a क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे a क्या रहेगा, कुछ नहीं, जो नंबर इसके पावर में प्रेजेंट है, तो इसके पावर में e के पावर में क्या नंबर है, 2 है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है 1/2, क्यों, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है। ओके, तो a विल बी योर 1/2। फिर उसके बाद में आपका फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ, अभी सब जगह आप पहले आपने फॉर्मूला लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ e रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। चलो अब सब जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी ना देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, तो e रेस टू ए टी के जगह पे आप क्या लिखोगे, e रेस टू टी बाई टू, ये आपको खुद से करना है। ओके, अभी इतना तो आता ही होगा, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करेक्ट। चलो तो फिर e रेस टू ए टी के जगह पे हम e रेस टू टी बाई टू कर देंगे, 1 अपॉन एस माइनस ए के जगह पे हम क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बस फिर आपका खत्म हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो तो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये है, तो अभी यहाँ पे हमको लैप्लास ऑफ 5 साइन ऑफ ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा डब्ल्यू जैसा चीज दिख गया ना तो फिर हम उसको ओमेगा पढ़ेंगे। ओके, सो 5 साइन ऑफ ओमेगा, आपको इसका वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, ये साइन वाला यूज करें क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन दिख रहा है, नहीं नहीं यूज करना है साइन वाला। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि कहीं पे भी आपके पास टी नहीं है ना, तो अगर टी नहीं है कहीं पे भी आपके पूरे फंक्शन के अंदर, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि आपका जैसे ये 1 एक कांस्टेंट था ना, उसी तरीके से ये पूरा फंक्शन आपके लिए कांस्टेंट है। अगर 1 के लिए आपको लैप्लास निकालना था तो क्या लिखा था 1/s, तो क्या लगता है अगर 5 के लिए निकालना रहता तो हम क्या लिखते 5/s। तो सपोज करो 5 साइन ओमेगा के लिए अगर आपको लैप्लास निकालना है तो क्या वैल्यू रहेगा, खुद सोचो। ओके, चलो तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज लैप्लास ऑफ 1 विच इक्वल टू 1/s। ठीक है, क्यों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों साइन वाले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है कहीं पे भी। अगर टी रहता तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है तो वी विल कंसिडर द एंटायर फंक्शन एज अ कांस्टेंट। ओके, चलो तो अभी आपको ये सम खुद से सॉल्व करना है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मैं बस बता देती हूँ, इसका आउटपुट आ जाएगा 5 साइन ओमेगा द होल अपॉन एस। ओके, अभी एक लास्ट सम करते हैं सॉल्व, जो कि है आपका साइन ऑफ एच यानी कि हाइपरबोलिक 60। तो क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ से, फॉर्मूला नंबर 8 यूज करेंगे। ठीक है, 6 वाले यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास एच आ रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन है ये एक। ओके, तो आपको इसीलिए वो 8 वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलो तो फिर अभी करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज ए इज नथिंग बट ए इज द एंगल। ठीक है, ये एंगल के अंदर आपका जो भी नंबर प्रेजेंट है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है क्या नंबर है, ए क्या होगा आपके लिए 60 रहेगा क्या, नहीं, सिर्फ नंबर।
तो आपके लिए सिर्फ नंबर क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिए आपका क्या रहेगा, ए क्या रहेगा 6 रहेगा। आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आई होप सो कि आप इतना तो कर सकते हो। यस, सब जगह पे जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 के जगह पे हम साइन हाइपरबोलिक ऑफ 60 लिख देंगे। ठीक है, ए के जगह पे 6 डाल देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए के जगह पे 6 फिर से डाल देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना है। अभी लास्ट थिंग एक कवर करते हैं हम, जो कि आपके लिए एडवेंचर होगा। तो आपको क्या करना है ना, कुछ सम्स है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, देयर आर फ्यू सम्स विच यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, तो फिर आपको ये सॉल्व करो, और इसका जो आंसर की रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, आप उस आंसर की के साथ क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। ओके, so that's it for today. We will meet in the next lecture. Thank you so much for joining.